नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। आप सभी को चैत्र नवरात्र की अग्रिम शुभकामनाएं। देखिए, हर वर्ष साल में 4 बार नवरात्रि आते हैं। 2 बार गुप्त नवरात्रि, 2 बार प्रगट नवरात्रि। सबको इन नवरात्रि के बारे में विचार रहता है, सबको खुशी रहती है कि नवरात्रि कब आएंगे, क्योंकि हिंदू धर्म अनेकता में एकता को लेकर के चलता है। हर एक देव के लिए अलग अलग प्रकार की पूजा की प्रक्रिया बनाई गई है, क्योंकि मौसम के अनुसार, प्रकृति के अनुसार चलना इंसान की फितरत है। प्रकृति ही भगवान है। और जिस प्रकार से शीतला सप्तमी को यह आदेश मिलता है कि हमें आज के बाद बासी भोजन नहीं करना है, क्योंकि गर्मी प्रारंभ हो जाएगी और बासी भोजन आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। और उसके साथ साथ प्रकृति भी अपना स्वरूप बदलती है। पतझड़ ऋतु चली जाती है, उसके बाद अगली ऋतु ग्रीष्म ऋतु का आगमन प्रारंभ होता है। अब नवरात्रि का भी यही महत्व है कि गर्मी आने से पहले हमारे शरीर को किस प्रकार से तैयार किया जाए, उसी को लेकर के ऋषि मुनियों ने 9 दिन के नवरात्र रखे। इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि हम इस वीडियो में आपके साथ वो बातें करेंगे जो आपके लिए जीवन भर काम आएंगी। नवरात्रि क्या है, कैसे करना है, और इस बार चैत्र नवरात्रि कब प्रारंभ होंगे, देवी की सवारी किस की होगी, किस वाहन पर सवार होकर के देवी आएंगी, और नवरात्र किस विधि से करने चाहिए, और कौन कौन से पाठ करने से आपको मनोवांछित फल प्राप्त होंगे, इन सब बातों का हम इस वीडियो में विचार करेंगे। इसलिए आपको ध्यान से सुनना चाहिए। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि नवरात्रि कब प्रारंभ होंगे। 30 मार्च को नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं, और 30 मार्च के दिन गुड़ी पड़वा का भी त्यौहार मनाया जाता है, और 30 मार्च को हमारा नया संवत्सर भी प्रारंभ होता है। सारी बातें एक दिन एक ही संयोग में, कितना अद्भुत संयोग है ये। अब आपको समझना है कि सबसे पहले नववर्ष कैसे मनाना है। तो अपने घर के नैऋत्य कोण में आप भगवा ध्वज लगाइए। उसके साथ साथ पंचांग का श्रवण कीजिए कि आने वाला कैसा संवत रहेगा, उसकी हम वीडियो डाल चुके हैं। और उसके बाद में आपको स्वास्थ्य लाभ के लिए पूरे दिन, नवरात्र के 9 दिन सुबह सुबह नीम की पत्तियों के अंदर अजवाइन, लौंग, काली मिर्च और मिश्री मिला करके बराबर मात्रा में सेवन करना चाहिए, जिससे आपका शरीर बलिष्ठ होगा। अब बात करते हैं नवरात्रि की। नवरात्रि की बात करें तो नवरात्रि इस बार 30 मार्च से प्रारंभ होकर के 6 अप्रैल तक रहेंगे। गिनती के अनुसार चले तो 8 ही नवरात्रि हैं। एक तिथि क्षय हो रही है। कई पंचांग में तृतीया या द्वितीया को क्षय किया है, कई पंचांगों ने पंचमी का क्षय किया है। यह चिंता करने की बात नहीं, मतभेद की बात नहीं, सूर्योदय के अस्त और उदय के कारण होता है। अगर आप काशी में बैठ करके देखते हैं तो आपकी तृतीया तिथि का क्षय हो रहा है, तृतीया तिथि आपकी टूट रही है। और अगर आप राजस्थान में बैठ करके देखते हैं तो आपको पंचमी तिथि पर उसका प्रभाव दिखाई देगा। इसलिए चिंता न करें, नवरात्रि भक्ति से करें। और 5 अप्रैल को दुर्गा अष्टमी रहेगी, 6 अप्रैल को 30 महानवमी मार्च रहेगी, 2025 को 30 अप्रैल 2025 को घट की स्थापना होगी। घट स्थापना के मुहूर्त की बात करें तो 6:12 अर्थात सुबह प्रातः काल 6:12 से सुबह 10:20 तक आपके लिए अच्छा समय रहेगा। इस समय में भी आप किसी परिस्थितिवश घट स्थापन न कर पाए तो अभिजीत में आप चले जाइएगा। 11:55 से 12:49 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। अब बात आती है कि नवरात्रि की पूजा कैसे करें, कौन सी विधि अपनाएं। देखिए, हम आपको बार बार कहते हैं, शरीर के 9 छिद्र हैं और 9 दिन के नवरात्र हैं। शरीर के छिद्रों की शुद्धि के लिए नवरात्र व्रत किए जाते हैं। और नवरात्रि व्रत में आपको एक समय भोजन करना भी निषेध है, क्योंकि व्रत तो निराहार रहना ही है।
लेकिन बच्चे, बूढ़े, रोगी और जो कर्मचारी, काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनके लिए मर्यादा या बाधाएं नहीं है। वो अपनी मर्जी से एक समय भोजन कर सकते हैं। साधु संत या युवा वर्ग है या जो भक्ति भाव से 9 दिन घर में ही रहेंगे, उनको निराहार अर्थात केवल फल आदि, दूध आदि का सेवन करें। दूध आदि आप ग्रहण कर सकते हैं, दही भी ले सकते हैं, जूस भी ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट भी आप खा सकते हैं। अब विधि क्या है? विधि के लिए हमने आपको बार बार एक वीडियो डाली हुई है, उसमें बड़ी बारीकी से किस प्रकार से कलश की स्थापना होगी, कहाँ चौकी लगेगी, कौन कौन से देवताओं की चावलों से ढेरियां बना करके स्थान देना है, और किस प्रकार से पूरी विधि आपको उस वीडियो में नीचे लिंक में भेज दी जाएगी, उसको आप देख सकते हैं। अब बात आती है कि कौन सी विधि से देवी को प्रसन्न करें, कौन सा पाठ करें। देखिए, देवी त्रिगुणात्मक शक्ति है। 3 शक्तियां हैं देवी के अंदर, महागौरी, महाकाली, महासरस्वती। आप उसको लक्ष्मी कहें, काली कहें, दुर्गा कहें, सरस्वती कहें, विंध्यवासिनी कहें, कमलवासिनी कहें, कोई भी नाम दें, लेकिन वास्तव में 3 ही हैं, रज, सत और तम। उन्हीं का स्वरूप देवी के अंदर है। जैसी आप भक्ति करेंगे वही आपके शरीर में समा जाएगी, और उसी शक्ति से आप अपना भावी जीवन सुखी रूप से व्यतीत कर पाएंगे। देवी की उपासना का सबसे सरल, सबसे सुंदर विधान है घर में 9 दिन नवरात्र व्रत रखना। व्रत का अर्थ यहाँ पे संकल्प है, संयम है। व्रत का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं है, इंद्रियों पर, अपने विचारों पर, अपनी वाणी पर संयम रखना, अपने समय का सदुपयोग करना ही व्रत है। अतः व्रत की मर्यादा को समझ करके ही व्रत करें, न कि केवल भूखा रहने से, आरती करने से, पाठ करने से फल मिलता है, बल्कि जो हमारे शास्त्र ने नियम बताए हैं उनके अनुसार चलने पर ही सुफल की प्राप्ति होती है। अब पूजा के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो आप दुर्गा सप्तशती की पुस्तक ले आए। गीता प्रेस की सबसे अच्छी पुस्तक है दुर्गा सप्तशती, उसको आप खरीदिए, और उस पुस्तक के द्वारा आप रोजाना, अगर संस्कृत आती है तो पूरे 13 अध्याय हैं, उनका आप पाठ कीजिए। कवच, कीलक, अर्गला स्तोत्र, कुंजिका स्तोत्र, क्षमा प्रार्थना और जितने भी संपुट आदि हैं, उन सब का आप विधिवत पाठ करें। अगर आपको विधि या संस्कृत का ज्ञान नहीं है तो आप रोजाना हिंदी में पाठ करिए। और 2 प्रकार के नवरात्र हैं, सकाम और निष्काम। अगर आप निष्काम भाव से पूजा कर रहे हैं तो आपको अपनी श्रद्धा से दोनों समय देवी को भोग लगाना है, आरती करनी है और व्रत रखना है। जो विधि है वो हम दूसरी वीडियो में आपको समझा चुके हैं। इस भाव से आप पूजा करें। गृहस्थी की जो पूजा है, उसके बाद गृहस्थी का दूसरा पक्ष आता है सकाम। किसी का व्यापार का कामना है, किसी की नौकरी की कामना है, किसी की विवाह की कामना है, किसी को लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए कामना है, और किसी को भक्ति की प्राप्ति के लिए है। सब प्रकार की जो पूजा है उसमें सकाम भक्ति, सकाम पूजा आती है। तो सकाम पूजा के लिए आप किसी योग्य ब्राह्मण को निमंत्रण दें, और उसमें भी आप कई प्रकार से पूजन करवा सकते हैं। पहला तो है आप नवचंडी का पाठ करवाएं। दुर्गा सप्तशती के 700 जो श्लोक हैं उनका रोजाना एक पाठ हो, और अष्टमी की रात्रि को हवन हो। यह नवचंडी का विधान है। 1 या 2 ब्राह्मण 9 दिन में इसको आराम से कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी विधि है सतचंडी, जिसमें देवी के 100 पाठ ही होते हैं पूरी पुस्तक के, और उनका दशांश हवन और विशेष आहुतियां अष्टमी की रात्रि को लगाई जाती हैं। उसके लिए आपको कम से कम 11 या 9 ब्राह्मणों की आवश्यकता होगी। 9 ब्राह्मण थोड़ा अधिक मेहनत करके, समय का एडजस्टमेंट करके उसको करेंगे, जबकि 11 ब्राह्मण आराम से उसको कर पाएंगे। उस विधि के लिए आप किसी योग्य आचार्य से संपर्क करें। इसके बाद आती है सहस्त्र चंडी। हजारों की संख्या में अगर आपको पाठ करवाने हैं तो उसके लिए अलग अलग प्रमाण हैं। उसको आप
महाचंडी यज्ञ का नाम भी दे सकते हैं। अनेक प्रकार से भगवती की आराधना करने के बाद विशेष रूप से पाठ होते हैं, उसके लिए मंडप सजाए जाते हैं। और उसके बाद और भी अगर बड़े स्तर पर आप करना चाहते हैं तो वह सामूहिक आयोजन होना चाहिए। उसमें आप लक्षचंडी लक्ष अर्थात 1 लाख पाठ भी करवा सकते हैं। अतः आप अपने सामर्थ्य, अपने श्रद्धा के अनुसार इस कार्य को कीजिए और अधिक से अधिक भक्ति भाव से कीजिए। अगर आपको लक्ष्मी की जरूरत है तो आपको संपुट के जहाँ भी संपुट लगेगा वहाँ पे या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, यह संपुट लगेगा। अगर शीघ्र विवाह की कामना है तो आप पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम, इस संपुट का प्रयोग कीजिए। और मैं तो यही कहूँगा कि देवी का जो बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच, इससे बड़ा संपुट कोई नहीं है। आप अपनी कामना संकल्प में रखिए, इस छोटे से संपुट का प्रयोग कीजिए। निश्चय ही अगले 6 महीने के अंदर अंदर आपकी कामना पूर्ण होगी। ये अनुभव किए हुई चीज़ें हैं। और इस दौरान आप कोई भी मंत्र की सिद्धि कर सकते हैं। आप राम रक्षा स्तोत्र के रोजाना अगर 11 पाठ करते हैं तो वह भी सिद्ध हो जाएगा। सुंदरकांड के पाठ करते हैं तो वह भी रामनवमी तक सिद्ध हो जाएगा, बशर्ते आप ध्यान रखें कि दशांश हवन अवश्य करवाएं। और अगर आप गृहस्थी के रूप में निष्काम भाव से स्वयं पूजन करते हैं तो अष्टमी या नवमी की रात्रि को हवन कराएं और अपने आसपास से छोटी 12 साल से छोटी कन्याओं को बुला करके आप उनको भोजन कराएं और उनको अनेक प्रकार की जो भी आपसे संभव हो वह चीज़ें उनको दान करें। इसके लिए आपको एक योग्य ब्राह्मण की आवश्यकता होगी। सब बातों को सुनने के बाद हम आपको यह बतलाएंगे कि देवी का इस बार सवारी अर्थात वाहन क्या होगा। यह बात विशेष रूप से विचारणीय है। हर एक वर्ष अलग अलग वार के अनुसार अलग अलग वाहन देवी के होते हैं, तो इस बार भगवती दुर्गा देवी हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, जो कि जगत कल्याण के लिए बहुत ही शुभदायक है। क्योंकि हाथी भगवान गणपति का स्वरूप है और हाथी शांति का प्रतीक है, हाथी राजसी भावना का प्रतीक है और हाथी की जो चाल होती है वो बहुत ही मस्त होती है। इसलिए यह जगत के कल्याण के लिए देवी का आने का और जाने का वाहन गज है, हाथी है। इसका प्रभाव यही होगा कि सब जगह भारत भूमि पर विश्व में प्रसन्नता आएगी और जो भी समय या ग्रहों का चक्कर है उसके अनुसार अराजकता होगी, उसको नवरात्रि में भक्ति करने से हम टाल भी सकते हैं। क्योंकि भक्ति एक ऐसी चीज है जिसके करने से कोई भी अनिष्ट है वह टल सकता है। रामचरितमानस में भी आपने कई बार पढ़ा होगा, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू न व्यापा। दैहिक दैविक और भौतिक 3 प्रकार के ताप हैं, वो रामराज में नहीं थे। इसलिए जो भी रामचरितमानस का एकम से लेकर के नवरात्रि के रामनवमी तक रामचरितमानस का 99 पारायण पाठ करता है और जो भी इच्छा से संपुट लगाता है वही कार्य उसका सिद्ध होता है। अगर आपको विद्या चाहिए तो आप रामचरितमानस में संपुट लगा सकते हैं। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। और अगर आपके घर में संतान नहीं, संतान प्राप्ति के लिए भी आप रामचरितमानस नवरात्र में कर सकते हैं और उसमें भी आप संपुट लगा सकते हैं। उसमें माँ कौशल्या का एक प्रसिद्ध संपुट है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान सुत सने बस माता बालचरित कर गान। यह संपुट संतान प्राप्ति के लिए है। अर्थात भक्ति का स्वरूप अलग अलग है लेकिन ध्येय एक ही होता है। हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति और हमारे मन को सकारात्मक विचारों से उत्प्रेरित रखने के लिए ही पूजा पाठ की जाती हैं।
प्रकृति ही ईश्वर का स्वरूप है, प्रकृति के अनुसार चलें, निश्चय ही कल्याण होगा। और भी कोई अगर आपका प्रश्न नवरात्रि के संबंध में बचा है तो आप वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार के शब्द में त्रुटि हो तो सभी विद्वत जनों से क्षमा चाहेंगे।